अमित और नीलम एक छोटे से गांव से थे जहां कई अजीब और रहस्यमय कहानियां सुनाई जाती थीं। लेकिन सबसे ज्यादा खौफनाक कहानी उस पुराने रेलवे स्टेशन की थी जिसे लोग भूतिया स्टेशन कहते थे। इस स्टेशन पर कई सालों से कोई ट्रेन नहीं रुकी थी, लेकिन गांव वालों का मानना था कि आधी रात के बाद वहां एक भूतिया ट्रेन रुकती है। इस ट्रेन के आने की आवाजें अक्सर सुनाई देती थीं और कई बार लोगों ने वहां अजीबोगरीब घटनाएं होते हुए देखी थीं। अमित और नीलम ने इस कहानी को बचपन से ही सुना था और अब वे तय कर चुके थे कि वे इस रहस्य को सुलझाने के लिए वहां जाएंगे। एक अंधेरी और ठंडी रात थी जब अमित और नीलम उस स्टेशन की ओर बढ़े। स्टेशन के पास पहुंचते ही उन्हें एक अजीब सी ठंड का एहसास हुआ, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें रोकने की कोशिश कर रही हो। स्टेशन बिल्कुल वीरान था, जैसे वहां कोई भी नहीं था। लेकिन स्टेशन के एक कोने में एक पुरानी टूटी हुई बेंच पर एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर गहरी झुर्रियां थी और उसकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन था। अमित ने हिम्मत करके बूढ़े से पूछा, बाबा, आप यहाँ इस समय क्या कर रहे हैं? बूढ़ा आदमी पहले तो चुप रहा, फिर धीरे से बोला, मैं यहाँ उस ट्रेन का इंतजार कर रहा हूँ जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। नीलम ने चौंक कर पूछा, कौन सी ट्रेन बाबा? बूढ़ा आदमी हंस पड़ा, वही ट्रेन जो हर रात यहाँ आती है, लेकिन कोई इसे देख नहीं सकता। तुम दोनों यहाँ क्यों आए हो? अमित ने जवाब दिया, हम यहाँ उस भूतिया ट्रेन के बारे में सच जानने के लिए आए हैं। हम समझना चाहते हैं कि यह सब क्या है। बूढ़ा आदमी गंभीर होकर बोला, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, यह जगह शापित है। मैंने अपनी आंखों से लोगों को गायब होते देखा है। इस जगह के रहस्य को जितना जानने की कोशिश करोगे उतना ही उलझ जाओगे। लेकिन अमित और नीलम ने हार मानने का इरादा नहीं किया। वे स्टेशन के प्लेटफॉर्म की ओर बढ़े और देखा कि वहां की सारी लाइटें टिमटिमा रही थी। अचानक उन्हें ट्रेन की सीटी सुनाई दी। उन्होंने देखा कि एक धुंधली ट्रेन धीरे धीरे स्टेशन पर आ रही है। ट्रेन की खिड़कियों में अजीबोगरीब चेहरे दिखाई दे रहे थे, जैसे वे सब उन्हें घूर रहे हों। नीलम ने कहा, अमित, ये वही ट्रेन है जिसके बारे में गांव वाले बताते हैं। अमित ने थोड़ा डरते हुए कहा, हाँ, लेकिन यह असली कैसे हो सकती है? हमें इसका पता लगाना होगा। ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी। दोनों ने देखा कि ट्रेन से एक महिला उतरी जिसने सफेद साड़ी पहनी हुई थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरा बेहद डरावना था। वह सीधी अमित और नीलम की तरफ देखने लगी। अमित ने धीरे से कहा, नीलम, हमें यहां से निकलना चाहिए। नीलम ने जवाब दिया, नहीं, हमें इसका सामना करना चाहिए। हमें पता लगाना होगा कि यह सब क्या है। महिला ने धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए उनकी तरफ आना शुरू किया। उसके कदमों की आवाज बिल्कुल भी नहीं हो रही थी, जैसे वह हवा में तैर रही हो। जैसे जैसे वह करीब आ रही थी, ठंड और बढ़ती जा रही थी। अचानक महिला गायब हो गई और चारों ओर अंधेरा छा गया। दोनों ने डरते हुए अपने अपने टॉर्च जलाए और चारों ओर देखने लगे। उन्हें स्टेशन के एक कोने में एक दरवाजा दिखाई दिया जो पहले वहां नहीं था। अमित ने नीलम से कहा, चलो इस दरवाजे को खोलते हैं, शायद हमें कुछ पता चले। उन्होंने दरवाजे को खोला और देखा कि अंदर एक पुराना और धूल भरा कमरा था। कमरे की दीवारों पर कई पुराने अखबारों की कतरनें चिपकी हुई थी। एक मेज पर एक पुराना टाइपराइटर रखा हुआ था और उसके पास ही कुछ दस्तावेज बिखरे पड़े थे। नीलम ने दस्तावेजों को उठाया और पढ़ना शुरू किया। उनमें लिखा था कि यह स्टेशन और ट्रेन दोनों शापित है। एक भयानक हादसे के बाद यहाँ की आत्माएं मुक्त नहीं हो पाईं और अब वे हमेशा यहाँ भटकती रहती है। जो भी इस स्टेशन पर आता है वह हमेशा के लिए यहाँ फंस जाता है। अमित ने नीलम की तरफ देखा और कहा, हमें यहाँ से तुरंत बाहर निकलना चाहिए। लेकिन तभी कमरे की बत्तियां झपकने लगीं और टाइपराइटर ने खुद ब खुद टाइप करना शुरू कर दिया। नीलम और अमित डर के मारे पीछे हट गए। टाइपराइटर पर लिखा आया, तुम्हारा समय समाप्त हो गया है, अब तुम भी हमारे साथ रहोगे। अमित ने दरवाजे की तरफ दौड़ लगाई, लेकिन दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। उन्होंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह जाम हो चुका था। नीलम ने कहा, हम फंस गए हैं अमित, अब हमें क्या करना चाहिए? अमित ने चारों ओर देखा और कहा, हमें कोई और रास्ता ढूंढना होगा, शायद यही हमारी आखिरी उम्मीद है। दोनों कमरे के हर कोने को देखने लगे, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। अचानक नीलम की नजर फर्श पर एक छोटे से ढक्कन पर पड़ी। उसने अमित को इशारा किया और दोनों ने मिलकर उस ढक्कन को खोला। ढक्कन के नीचे एक छुपा हुआ दरवाजा था जो नीचे की ओर जाता था।
नीलम ने कहा, शायद ये रास्ता हमें बाहर ले जा सकता है। अमित ने कहा, लेकिन ये बहुत खतरनाक है, हमें सोच समझकर कदम उठाना चाहिए। नीलम ने सहमति में सिर हिलाया और धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। अमित उसके पीछे पीछे था। नीचे जाते ही उन्होंने महसूस किया कि वहां की हवा बेहद ठंडी और भारी थी। जैसे जैसे वे नीचे उतरते गए, उन्हें चारों ओर से अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं, मानो कोई बुदबुदा रहा हो। नीलम ने कहा, क्या तुम्हें ये आवाजें सुनाई दे रही हैं, अमित? अमित ने कांपते हुए कहा, हाँ, ये आवाजें बहुत डरावनी हैं। वे दोनों सीढ़ियों के अंत में पहुंचे और एक बड़े अंधेरे कमरे में दाखिल हुए। कमरे में चारों ओर मोमबत्तियां जल रही थी, जो एक अजीब पीली रोशनी फैला रही थी। कमरे के बीच में एक बड़ा पत्थर का स्लैब था, जिसके चारों ओर कुछ अजीब प्रतीक खुदे हुए थे। स्लैब के ऊपर एक औरत की आकृति उभरी हुई थी, वही सफेद साड़ी वाली औरत जिसे वे पहले देख चुके थे। औरत की आंखें बंद थीं, लेकिन उसके चेहरे पर एक दर्दनाक मुस्कान थी। नीलम ने कहा, अमित, मुझे लगता है कि हमें यह समझने की कोशिश करनी चाहिए कि यह सब क्या है। शायद यही वह जगह है जहां से सारी घटनाएं शुरू हुईं। अचानक कमरे की सारी मोमबत्तियां बुझ गई और एक अंधेरा छा गया। दोनों को एक अजीब सी ताकत ने खींचना शुरू कर दिया। वे दोनों अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वे एक अदृश्य बल द्वारा घसीटे जा रहे थे। और फिर एक गूंजदार आवाज आई, तुम यहां से नहीं जा सकते, तुम्हारा समय अभी समाप्त नहीं हुआ है। अमित ने डरते हुए कहा, नीलम, अब क्या करें? नीलम ने गहरी सांस ली और कहा, हमें इस शक्ति का सामना करना होगा। यह हमें डराने की कोशिश कर रही है, लेकिन हम हार नहीं मान सकते। उन्होंने अपने चारों ओर एक उज्जवल प्रकाश को देखा, जो अचानक से दिखाई दिया था। वह प्रकाश इतना तेज था कि दोनों की आंखें चौंधिया गईं। उसी पल उन्होंने महसूस किया कि उनके पैरों के नीचे की जमीन कांप रही है। वे समझ नहीं पा रहे थे कि यह सब क्या हो रहा है। फिर उसी पल उन्होंने देखा कि वह सफेद साड़ी वाली औरत की आंखें खुल गई और वह जमीन से ऊपर उठने लगी। नीलम ने चिल्लाते हुए कहा, यह क्या हो रहा है, अमित? अमित ने अपने डर को काबू में रखते हुए कहा, हमें शांत रहना होगा नीलम। यह सब हमारे डर से खेल रहा है, हमें हिम्मत से इसका सामना करना होगा। सफेद साड़ी वाली औरत की आंखें चमकने लगीं और उसने एक गहरे खौफनाक स्वर में कहा, तुमने यहां आकर एक बहुत बड़ी भूल की है। अब तुम यहां से कभी नहीं जा पाओगे। उसकी आवाज से कमरे की दीवारें गूंजने लगीं और हवा में अजीब सी सरसराहट होने लगी। नीलम ने औरत की आंखों में सीधे देखा और कहा, तुम कौन हो और क्यों हमें रोकना चाहती हो? औरत की आंखों में एक क्षण के लिए दर्द की झलक आई। उसने कहा, मैं वह हूं जिसे इस स्टेशन ने कैद कर लिया है। मेरे साथ कई और लोग भी हैं जो कभी इस रहस्य को जानने आए थे और अब हमेशा के लिए यहां फंस गए हैं। अमित ने औरत से पूछा, क्या कोई तरीका है जिससे हम इस शापित स्थान से मुक्त हो सकते हैं? औरत ने एक क्षण के लिए अपनी दृष्टि हटाई, मानो कुछ सोच रही हो। फिर उसने कहा, मुक्ति का एक ही तरीका है, तुम्हें इस स्टेशन की सच्चाई को स्वीकार करना होगा और इसके रहस्य को उजागर करना होगा। लेकिन यह आसान नहीं है। नीलम ने दृढ़ता से कहा, हम तैयार हैं, हमें बताओ कि हमें क्या करना होगा। औरत ने कहा, इस कमरे में चार कोनों में चार प्रतीक बने हुए हैं। हर प्रतीक एक आत्मा का प्रतीक है जो यहाँ कैद है। जब तक इन चारों प्रतीकों को सही तरीके से नहीं जोड़ा जाता, तब तक कोई भी यहाँ से मुक्त नहीं हो सकता। अमित ने चारों कोनों की तरफ देखा। हर कोने पर एक अजीब आकृति थी। एक जगह पर एक जलता हुआ पेड़, दूसरी जगह पर एक टूटी हुई घड़ी, तीसरी जगह पर एक खाली चेयर और चौथी जगह पर एक खुली खिड़की। नीलम ने सोचा, ये प्रतीक आखिरकार किस चीज का प्रतीक हो सकते हैं? अमित ने सुझाया, शायद ये प्रतीक किसी कहानी या किसी दुर्घटना के हिस्से हैं। हमें इन्हें जोड़ने का कोई तरीका खोजना होगा। नीलम ने धीरे धीरे कमरे का चक्कर लगाना शुरू किया। उसने देखा कि हर प्रतीक के नीचे कुछ लिखा हुआ था। पहले प्रतीक के नीचे लिखा था, वक्त के रुक जाने पर भी जीवन चलता रहता है। दूसरे प्रतीक के नीचे लिखा था, जो खो चुका है वही इस जगह का असली मालिक है। तीसरे प्रतीक के नीचे लिखा था, आवाजें कभी झूठ नहीं बोलती। और चौथे के नीचे लिखा था, जो बंद है वही खोल सकता है। अमित ने कहा, शायद ये हमें ये संकेत दे रहे हैं कि हमें क्या करना है। हमें इन संदेशों को समझना होगा। नीलम ने एक पल सोचा और कहा, अगर वक्त के रुक जाने पर भी जीवन चलता रहता है, तो इसका मतलब यह हो सकता है कि हमें घड़ी को सही समय पर सेट करना चाहिए।
अमित ने सहमति में सिर हिलाया और टूटी हुई घड़ी की ओर बढ़ा। उसने घड़ी को घुमाया और देखा कि उसमें 3 बजे का समय था। उसने घड़ी को चलाने की कोशिश की, लेकिन वह हिल नहीं रही थी। नीलम ने घड़ी की ओर देखा और कहा, शायद यह समय उस हादसे का है जो यहां हुआ था। हमें इसे ठीक इसी समय पर छोड़ना चाहिए। अमित ने घड़ी को 3 पर सेट किया और जैसे ही वह समय सेट हुआ, एक तेज आवाज हुई और घड़ी की सुइयां घूमने लगीं। अब उन्होंने देखा कि जलते हुए पेड़ के पास की मोमबत्तियां अचानक से बुझ गईं। नीलम ने कहा, हम सही दिशा में जा रहे हैं, अब दूसरे प्रतीक का पता लगाना है। वे खाली चेयर के पास पहुंचे। नीलम ने याद किया, इस पर लिखा है, आवाजें कभी झूठ नहीं बोलती, शायद हमें कोई आवाज सुननी चाहिए। अमित ने कान लगाकर सुनने की कोशिश की, लेकिन वहां कुछ नहीं था। नीलम ने भी ध्यान से सुना और तभी उन्हें एक हल्की सी आवाज सुनाई दी जो फुसफुसा रही थी। नीलम ने कहा, शायद यह आवाज उसी आत्मा की है जो यहां फंसी हुई है। हमें इसे और स्पष्ट रूप से सुनना होगा। उन्होंने धीरे धीरे चेयर के चारों ओर घूमना शुरू किया। अचानक हवा में एक जानी पहचानी आवाज गूंजी, मुझे यहां से निकालो, मुझे यहां से निकालो। अमित ने कहा, यह आवाज तो वही है जिसे हमने पहले स्टेशन पर सुना था। जैसे ही वे चेयर के पास आए, आवाज तेज हो गई और अचानक चेयर हिलने लगी। अमित ने चेयर को पकड़ा और देखा कि उसके नीचे एक नोट पड़ा हुआ था। नीलम ने नोट को उठाया और पढ़ा, जो ढूंढ रहे हो वह यहां नहीं है, खुद को सुनो और राह पाओ। अमित ने गहरी सांस ली और कहा, शायद हमें खुद पर विश्वास करना होगा, हमें अपने दिल की सुननी होगी। उन्होंने प्रतीक के पास कुछ देर के लिए आंखें बंद की और तब उन्हें महसूस हुआ कि चेयर की आवाज धीमी हो रही है और फिर पूरी तरह से शांत हो गई। अब बारी थी उस प्रतीक की जो खुली खिड़की का था। नीलम ने कहा, इस पर लिखा था, जो बंद है वही खोल सकता है। इसका क्या मतलब हो सकता है? अमित ने खिड़की की तरफ देखा और कहा, शायद हमें यह खिड़की बंद करनी होगी ताकि इसे फिर से खोला जा सके। उन्होंने खिड़की को धीरे धीरे बंद किया। जैसे ही उन्होंने खिड़की बंद की, अचानक एक जोर की आवाज आई और खिड़की खुद ब खुद खुल गई। और फिर कमरे के बीच में एक दरवाजा उभर आया। वह वही दरवाजा था जिसे उन्होंने पहले देखा था। औरत की आवाज फिर से गूंजी, तुमने 3 प्रतीक हल कर लिए हैं, अब आखिरी प्रतीक बचा है। जो खो चुका है वही इस जगह का असली मालिक है। नीलम ने कहा, हमारा आखिरी कदम क्या होना चाहिए? औरत ने कहा, इस स्टेशन का मालिक वही है जिसने अपना सब कुछ खो दिया है। जब तक तुम ये नहीं जान पाओगे, तुम मुक्त नहीं होगे। अमित और नीलम ने एक दूसरे की ओर देखा और तभी उनके सामने बूढ़े आदमी की छवि दिखाई दी, जिसने उन्हें पहले चेतावनी दी थी। बूढ़े आदमी की आंखों में आंसू थे और उसने कहा, मैंने अपनी पत्नी को खो दिया था और अब मैं यहाँ फंस गया हूँ। नीलम ने बूढ़े आदमी से कहा, तुम्हारी पत्नी कहाँ है? बूढ़ा आदमी बोला, वह उसी भूतिया ट्रेन में थी, उसे मैं कभी वापस नहीं ला सका और तब से मैं यहाँ फंसा हूँ। अमित ने कहा, शायद हमें उसकी पत्नी की आत्मा को शांति देनी होगी। वे सभी एक साथ उस प्रतीक के पास गए जहां महिला की आकृति थी। उन्होंने उस पर हाथ रखा और अचानक एक तेज चमक के साथ आकृति गायब हो गई। औरत की आवाज फिर से गूंजी, तुमने हमें मुक्त कर दिया, अब तुम भी मुक्त हो। अचानक कमरे का दरवाजा खुल गया और वे दोनों बाहर की ओर भागे। जैसे ही वे बाहर निकले, उन्होंने देखा कि स्टेशन की सारी लाइटें जल चुकी थी और सुबह की पहली किरणें आकाश को रोशन कर रही थी। अमित और नीलम ने एक दूसरे की तरफ देखा और राहत की सांस ली। वे जानते थे कि उन्होंने एक भयानक रहस्य को हल कर दिया था और अब वे सुरक्षित थे। लेकिन उन्हें यह भी पता था कि वे कभी उस भूतिया स्टेशन को नहीं भूल पाएंगे। उस स्टेशन को जिसने उन्हें मौत के करीब लाकर खड़ा कर दिया था और एक ऐसा सबक सिखाया था जिसे वे हमेशा के लिए याद रखेंगे। वे वहां से दूर चले गए, ये जानते हुए कि कुछ रहस्य कभी पूरी तरह से हल नहीं होते।